जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बच्चों। कैसे हो? अच्छा ही हो। इस लॉकडाउन में मन से पढ़ाई करिएगा। हम यही आप लोग से बार बार उम्मीद करते हैं कि आप घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, लेकिन पढ़ाई करिएगा। क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जो पढ़ चुके हो उसको रिवीजन हो रहा है, जो नहीं पढ़े हो उसके लिए क्लास चल रहा है। और डॉक्यूमेंट को लिख ही लीजिएगा। जो ग्रुप पर नहीं ऐड हुए हो या जो कोई नया स्टूडेंट हो उसके लिए बता देते हैं, टेलीग्राम ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिएगा, डाउनलोड करिएगा। उस टेलीग्राम ऐप के बाद में आप उस पर सर्च करिएगा वाइटल बायोलॉजी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में उसमें 4 गो पॉइंट वाला होगा, बोर्ड का जिसको, उस पर क्लिक करिएगा। आपका सब कुछ बायोडाटा मांगेगा, ठीक ठीक उचित सब कुछ भर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, मेरे पास आ जाएगा। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसी ग्रुप में आप लोग का टेस्ट भी होता है, डॉक्यूमेंट भी इसी में देता हूँ। जैसे कोई भी स्टूडेंट अब जो टॉपिक अभी पढ़ा रहे हैं, जैसे कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं तो वो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट को लिख लेंगे। टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट के लिए भी जो कोड होता है, लिंक जो होता है, हम ग्रुप पर ही भेजते हैं, सार्वजनिक अब नहीं करते। इसीलिए ग्रुप में जुड़ना अब आप लोगों के लिए जरूरी हो चुका है। और बच्चे लोग, एक और नोटिस, 31 तारीख तक, 31 जुलाई तक कोई चांस तो नहीं बनता है खुलने का इंस्टीट्यूट। उसके बाद होगा, 31 जुलाई के बाद होगा। तो मैं सोचा हूं अब आप लोग का समय आ गया है 12th, चूंकि हम 15 जुलाई से अनुमान कर रहे थे कि खुल जाता, लेकिन नहीं खुला। तो उम्मीद करते कि 15 जुलाई से मैं आप लोगों को अब 12th में स्टार्ट कर दूंगा ऑनलाइन। बट उसका कुछ प्रक्रिया होगा, वो प्रक्रिया आप लोग को निभाना पड़ेगा। मैं ग्रुप में मैसेज दे दूंगा। उसके बाद अब सेलेक्टिव स्टूडेंट जो 12th सार्वजनिक नहीं रहेगा, 12 क्लास सार्वजनिक नहीं रहेगा, वो क्लास पेबल हो जाएगा। पेबल हो जाएगा, जो पे करेगा वही कर सकता है 12th क्लास। अभी 11th तो वैसे ही आप लोग को इंगेज करने के लिए पढ़ाते हैं, रिविजन करने के पढ़ाते हैं, जो नहीं पढ़े उसको बेस को मजबूत करने के पढ़ाते हैं। और नीट में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कर सके इसलिए पढ़ा रहे हैं। और स्पेशली आप लोग के लिए काम, मेन जो मेरे स्टूडेंट जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं से और कर चुके हैं, उसके लिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। तो ये था, लेकिन आप लोग का 12th स्टार्ट तो करना पड़ेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं 15 जुलाई से करेंगे, बट उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी होगा, औपचारिकता होगा, ऊपर निभाएंगे तब ये कुछ हो सकता है। ऑन टू पॉइंट, आज के क्लास का टॉपिक हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं, एक बार आप लोग अपने एनसीईआरटी की दुनिया में चलेंगे। जब एनसीईआरटी की बात समझ जाएंगे तब अपने दुनिया में हम लोग आएंगे। एक बार एक नजर ऑन टू पॉइंट। चैप्टर का नाम था हम लोग का एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब समझिए, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर बारे में स्टडी करते उसी को एनाटॉमी कहते हैं। अब प्लांट में इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? टिश्यू। वो टिश्यू में बता चुका, यही चीज सब कुछ है। टिश्यू प्लांट में 2 होते हैं, मेसेमेटिक टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू। मेसेमेटिक टिश्यू भी बता चुके हैं। मेसेमेटिक टिश्यू के 3 प्रकार होते हैं। एपिकल मेसेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेस्टियम मेसेमेटिक टिश्यू कहते हैं, शॉर्टकट मेस्टियम कहते हैं, सो पढ़ चुके हैं। उसके बाद थे आप लोग को इंटरकैलरी और बर्ड होते हैं, एक्जेलेटरी बर्ड होते हैं, टर्मिनल बर्ड, एक्जेलेटरी बर्ड, इससे पत्ता सब खाली सब निकलते हैं, वो एपिकल मेसेमेटिक टिश्यू से होते हैं। एपिकल मेसेमेटिक का 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, रूट एपिकल, शूट एपिकल, वो भी आप लोगों को मैं बता चुका है। इंटरकैलरी भी बता चुका है, प्राइमरी मेस्टेम कहते हैं दोनों को। उसके लेटरल को कहते हैं हम लोग सेकेंडरी मेस्टेम, लेटरल मेस्टेम को सेकेंडरी मेस्टेम कहते हैं।
क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटरल ही बाद में जाता परमानेंट मैच्योर्ड सेल्स बाद में। वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरवैस्कुलर कैम्बियम, इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, ये सब बनाने काम करता है लेटरल मेरिस्टेम ट्यूब। उसके परमानेंट टिश्यू बता चुके। परमानेंट टिश्यू जो सेल बड़ा नहीं करता, परमानेंट टिश्यू का सेल फिक्स रहता है। परमानेंट टिश्यू का दो प्रकार होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल एक ही प्रकार के सेल से बना होता है, ओनली वन टाइप ऑफ सेल से बना होती है। इसका तीन प्रकार था, पायनिकामा, कोलेनिकामा, एस्केनिकामा। एस्केनिकामा में दो आते हैं, फाइबर्स आते हैं, एस्केराइड आते हैं। ये सब मैं बता चुका आप लोगों को, ये सब पिक्चर भी बता चुका। उसके बाद कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स अनेकों प्रकार के सेल से बने होते हैं, लेकिन सभी सेल्स एक यूनिट में काम करते हैं, वर्क टुगेदर एज ए यूनिट में काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का दो प्रकार होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम बता चुके, जाइलम का काम सबको मालूम है, वाटर मिनरल्स को जो रूट से स्टेम लिप्स तक ले जाता है। जाइलम धरती से, जमीन से मदद जमीन से रूट में हेयर होता है, रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है तो रूट में चला जाता है और तब जाइलम में जाता है। वो जाइलम स्टेम हो, ब्रांच हो, लिप्स हो, फ्लावर हो, फ्रूट्स हो, सीड्स हो, हर जगह वाटर मिनरल्स को जाता है जाइलम। जाइलम चार चीजें बने होते हैं, ट्रेकियाइड, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पायनिकामा। ये सब बता चुके सब। बट एक चीज याद करना जो क्वेश्चन आते हैं नीट का, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते, जाइलम में वेसल्स नहीं होते, जिम्नोस्पर्म में। ये टॉपिक, ये पॉइंट। तो ये बात भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि ऐसे बता कि नीट का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बताते कि पहली बार जो जाइलम बनता है उसको हम लोग प्रोटोजाइलम कहते हैं, बाद में बनता है मेटाजाइलम कहते हैं, बाद में बनेगा उसको मेटाजाइलम कहते हैं, पहले बनता है प्रोटोजाइलम कहते हैं। अब व्यवस्था होता है दोनों का, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम का। तो दो होते हैं, इंडार्स होते हैं, एग्जार्स होते हैं। बताते इंडार्स कहाँ होते हैं, तो इंडार्स अक्सर कहाँ होते हैं, तो इंडार्स मेनली स्टेम में होते हैं। इंडार्स स्टेम में होते हैं, एग्जार्स किस में होते हैं, तो रूट में होते हैं। उसके फ्लोएम बता चुकी, फूड मटेरियल्स को पत्ता से पूरे प्लांट बॉडी में फैला देगा। फ्लोएम का भी चार कंपोनेंट होते हैं, सेलों का समूह होते हैं, सीव ट्यूब, एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पायनिकामा, फ्लोएम फाइबर्स। ये सब बता चुके हैं आप लोगों को। उसके बाद एक चीज और बताए थे कि जिम्नोस्पर्म के पास में सीव ट्यूब एलिमेंट्स नहीं होते, ना कंपेनियन सेल होते। उसके बदले जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, तो एल्गोनियन सेल होते हैं और सीव सेल्स होते हैं। ये भी बता चुके आप लोगों को। इस सब बातों पर ध्यान दीजिएगा। पहली बार जो फ्लोएम बनेगा उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोफ्लोएम, बाद में जो बनेगा तो बेटाफ्लोएम। ये सब बता चुके हैं क्लास में। उसके बाद आज हम लोग को पढ़ना था टिश्यू सिस्टम। आज जो पढ़ना है आप हम लोग का, उसका नाम है टिश्यू सिस्टम, डिटेल से। तो कम टू पॉइंट, अब हम लोग चलते हैं टिश्यू सिस्टम। यहाँ तक आप लोग एनसीईआरटी कितना तक खत्म कर चुके, लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट, सब कुछ। वो कहता है ना नीट निकाल के एनसीईआरटी आप लोग फुल्ली, एक भी चीज एनसीईआरटी का नहीं छोड़े, समझाने में या डॉक्यूमेंट्स में। अब हम लोग पढ़ते टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम मतलब प्लांट के अंदर में टिश्यू सबका व्यवस्था होता है, मतलब अनेकों टिश्यू मिलकर एक सिस्टम बनाता है, एक तंत्र बनाता है, एक टिश्यूओं का व्यवस्था बनाता है प्लांट के बॉडी के अंदर में। उसी को हम कहते हैं टिश्यू सिस्टम। प्लांट में टिश्यू सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा होते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा होते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो उसी पॉइंट पर आज आप चलते हैं हम लोग टू द पॉइंट्स। टिश्यू सिस्टम, हम लोग का पॉइंट क्या है, टिश्यू सिस्टम। अब टिश्यू सिस्टम का पॉइंट पर पॉइंट समझते हम लोग को समझना होगा। टिश्यू सिस्टम, द टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम के कितने प्रकार, तीन प्रकार होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तीन प्रकार के टिश्यू सिस्टम होते हैं, 1, 2 एंड 3। किस आधार पर कोई बोल देगा टिश्यू सिस्टम के तीन प्रकार, किस आधार पर है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, लोकेशन। मतलब टिश्यूओं का जो क्या स्ट्रक्चर है और क्या स्थिति है, उसके आधार पर टिश्यू सिस्टम का तीन प्रकार है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, एंड वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम।
ये तीनों याद कर लीजिएगा। तो टिश्यू सिस्टम कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब वन बाय वन सबको बारी बारी से हम लोग को पढ़ना है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ना है। एपिडर्मल टिश्यू नाम है एपिडर्मा, मतलब ईपी मतलब आउटर मोस्ट, बाहरी लेयर। चाहे वो जड़ हो, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो ब्रांच हो, चाहे वो पत्ता हो, चाहे वो फ्लावर हो, कोई भी पार्ट हो पेड़ का, सभी पेड़ के पार्ट्स का, प्लांट्स के पार्ट्स का सबसे बाहरी जो लेयर होगा, आउटर मोस्ट लेयर रहेगा, जो पूरे प्लांट बॉडी को कवर करेगा, होल मतलब समूचा प्लांट बॉडी को कवर करेगा, उसी को कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसमें आते हैं एपिडर्मिस सेल, मतलब एपिडर्मल सेल, उसी को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मल सेल को कहते हैं एपिडर्मिस। हम लोग का भी स्किन, ये भी एपिडर्मिस ही, याद करिएगा। हम लोग का भी बॉडी, कोई भी पार्ट, चाहे अंदर के पार्ट हो, बाहर का पार्ट हो, कोई भी अंग हो, हार्ट हो, लंग्स हो, किडनी हो, जो भी कुछ हो, बाहर से या बॉडी या आई बाहर से ढका रहता है। हम लोग के शरीर में भी जो टिश्यू है उसको कहते हैं एपिथेलियम टिश्यू। हम लोग में कहते हैं एपिथेलियम टिश्यू, और इसमें कहते हैं प्लांट में कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। प्लांट में कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और हम लोग एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ही एपिथेलियम टिश्यू का सबसे ऊपर का लेयर एपिडर्मिस हम लोग में भी है और प्लांट में भी है। तो बाहरी लेयर है प्लांट का जो सिस्टम है उसको कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये भी बने होते हैं 3 चीज से। एपिडर्मल सेल्स होगा, स्टोमाटा होगा, सब जगह नहीं होगा, ये लिप्स में होगा, ये सब जगह नहीं होगा लेकिन पत्ता में होगा, और तीसरा होगा एपिडर्मल अपेंडेजेस में टाइकोम्स आएगा और हेयर्स आएगा, बताएंगे टाइकोम्स और हेयर। हेयर तो जानते करते हैं, हेयर मतलब रूट हेयर, हेयर मतलब रूट हेयर, और टाइकोम्स का नाम होते हैं, पता होते हैं, बताएंगे। तो फिर से प्लांट की पूरे बॉडी को चारों बगल से ऊपर से जो ढका रहता है उस टिश्यू सिस्टम हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ता हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे बीज ही क्यों नहीं, प्लांट की बॉडी का ऊपर से कोई भी पार्ट्स ढका रहेगा तो टिश्यूओं का सिस्टम से, उसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में 3 कंपोनेंट आते हैं, मतलब 3 सेल से बने होते हैं, लगभग में 3 ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं लगभग में। एक है एपिडर्मल सेल मतलब एपिडर्मिस, दूसरा है स्टोमाटा जो केवल लिप्स में रहते हैं, और एपिडर्मल अपेंडेजेस मतलब ऊपरी अंग, पत्ता में रहेगा, तना में रहेगा, रूट में रहेगा, एपिडर्मल अपेंडेजेस। अब इन सब पर भी बारी बारी से हम लोग को नजर डालना पड़ेगा। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम उम्मीद करते समझ गए, सबसे बाहरी लेयर कितने सेल से बने होते हैं? तो सेलों के ग्रुप से 3 से। एपिडर्मल सेल्स एपिडर्मिस कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस कहते हैं। बार बार आप लोग कहते हैं, याद कर लीजिएगा कंटो पॉइंट। अब उनमें से हम लोग को समझना है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होते हैं हमेशा, पायरेनिकामा सेल से बने होते हैं, बता चुके थे। एक प्लांट के बॉडी में सबसे ज्यादा जो सेल्स या टिश्यू रहेगा उसका नाम पायरेनिकामा, और पायरेनिकामा टिश्यू को ही कहते हैं पायरेनिकामेटस सेल्स। पायरेनिकामेटस सेल्स तो एपिडर्मिस बने होते हैं पायरेनिकामेटस सेल से। सबसे ऊपर का सिंगल लेयर होगा, एपिडर्मिस हमेशा एक ही लेयर का होता है, याद करिएगा। सेल्स आर इलोंगेटेड, लंबा होगा, कंप्लीटली अरेंज मतलब कंपैक्टली, मतलब एक के बाद एक सेल सब कंपैक्ट में सटा हुआ, जुड़ा हुआ अरेंज रहेगा। कुछ फॉर्म कंटिन्यूअस लेयर, लगातार लेयर बनाएगा। केवल स्टोमाटा जहां पर रहेगा, लेंटिकल जहां पर रहेगा वहां पर केवल कटा रहेगा छेद के लिए, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस रहता है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सिंगल लेयर तो होबे करेगा। आउटसाइड एपिडर्मिस जो कवर रहेगा वैक्स, एपिडर्मिस के ऊपर से हमारे सेलों का समूह है एपिडर्मिस हुआ, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के ऊपर से मोम का वैक्सी ठीक लेयर होता है, वैक्सी लेयर होता है, मोटा वो लेयर वैक्सी लेयर होता है, जिस लेयर को हम लोग कहते हैं कोटिकिल, कोटिकिल कहते हैं। ये बात याद करना पड़ेगा, कोटिकिल। ये अब सब लिप्स में देखो, कोई भी लिप्स में देखिए ऊपर से छिछला रहता है,
और कंचन में तो सबको मालूम है, कोई भी पत्ता के ऊपर से छिछलवा पार्ट देखते हैं, नीचे का सच से कम रहता है, ऊपर का सच से बहुत ज्यादा रहता है, क्यूटिकल लेयर होता है। क्यूटिकल लेयर पानी को लॉस होने से बचाता है। मतलब पत्ता ऊपर ऐसे रहेगा और चिकना लेयर होगा तो क्यूटिकल लेयर होगा, मोम वाला लेयर। और वक्स हमेशा जान तो मोम हमेशा पानी का कुचालक होता है, तो पानी को लॉस होने से बचाता है। तो धूप पड़ेगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो लिमिट मात्रा में केवल स्ट्रोमाटा के छेद से ही इवेपोरेशन होगा, वो भी नीचे से होगा। डाइकोट में और मोनोकोट में ऊपर नीचे दोनों होता है। बाकी क्यूटिकल लेयर, बाकी पार्ट से, बाकी सेल से क्यूटिकल लेयर केवल स्ट्रोमाटा से पानी निकलने देगा, वापस निकलने देगा। बाकी सेलों से क्यूटिकल एपिडर्मिस का ऊपर का लेयर, क्यूटिकल लेयर जो वैक्सी लेयर है, वो पानी को लॉस होने नहीं देता प्लांट में। इसीलिए रूट में क्यूटिकल नहीं होता, क्योंकि रूट में क्यूटिकल रहेगा तो पानी किससे अब्जॉर्ब करेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करिएगा कि क्यूटिकल एब्सेंट इन एपिडर्मिस रूट, रूट में नहीं रहेगा क्यूटिकल लेयर। स्टोमाटा और स्ट्रक्चर, स्टोमाटा एक स्ट्रक्चर होता है जो पाया जाता है लीफ के एपिडर्मिस में। पत्ता के एपिडर्मिस में पाया था स्टोमाटा, उसको शॉर्टकट स्टोमा भी कहते हैं। स्टोमाटा रेगुलेट करता है ट्रांसपिरेशन, मतलब वाष्प गैसियस एक्शन, वाष्प को बाहर निकलने में मदद करता है, ट्रांसपिरेशन हो गया। और भोजन बनाने से हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो कार्बन से ले लेगा स्टोमाटा से, ऑक्सीजन निकालेगा ऑक्सीजन निकाल सकता है, या श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेगा ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाले कार्बन से निकाल देगा। तो जैसे प्लांट का पत्ता का नाक समझिए, जैसे कि हम लोग का नाक होता है वैसे समझे पत्ता का नाक हुआ स्टोमाटा, जो लिप्स में ही होते हैं, एपिडर्मल से होते हैं स्टोमाटा। अब स्टोमाटा पर विचार, अब इस पर गौर करिए, पीछे पर यही लेयर है क्यूटिकल, ये एपिडर्मिस सेल है, एपिडर्मल सेल है, एक ही लेयर से बनाते हैं, पत्ता का काट। ये डाइकोट का लीफ है, डाइकोट का लीफ याद करिएगा। नीचे में स्टोमाटा रहता है, स्टोमाटा नीचे में स्टोमाटा, ऊपर से क्यूटिकल का लेयर, ये क्यूटिकल का लेयर है। और अंदर में ग्राउंड टिश्यू है, ये सब ग्राउंड टिश्यू है। और ये दोनों मिला करते हैं वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम को मिला करते हैं वैस्कुलर टिश्यू। बड़े सुंदर ढंग से ये पिक्चर एक लिप्स को बता रहा है। ऊपर चमक रहा है, ये जो चमक रहा है ये क्यूटिकल लेयर चमक रहा है, ऊपर का लेयर। और इसके जो बैक वाला जो लेयर होगा, सीन होगा, वो ये वाला सीन। ये बात समझिए। अब चलते समझते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा, प्रत्येक स्टोमा, मतलब स्टोमाटा तो प्लूरल हुआ, स्टोमा सिंगुलर हुआ, कंपोज मतलब दो बीन सेपेट, मतलब ऐसे वाला बीन सेपेट सेल से बना रहा था, शुद्ध गार्ड से। मतलब स्टोमा एक पोर हुआ, छेद हुआ, उस छेद के दोनों साइड में बीन सेपेट सेल रहेगा, उस सेल को कहा जाता है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स याद करिएगा, गार्ड सेल्स। ग्रास के स्टोमाटा में गार्ड सेल रहता है डम्बेल की तरह, ऐसे रहेगा, डमरू की तरह, वो देखा रहे डम्बेल की तरह ऐसे रहेगा, अब बीच में छेद रहेगा। ये भी क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन नीचे पूछा, ग्रास में या मोनोकोट में स्टोमाटा का गार्ड सेल कैसा रहेगा तो डम्बेल है, और डाइकोट में तो रहेगा बीन सेपेट। ये दोनों याद करिएगा। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स थीन, याद करिएगा, बाहरी जो लेयर होगा गार्ड सेल का ये पतला होगा, और अंदर से जो सेल रहेगा माने लेयर होगा वो मोटा होगा। ये वाला पार्ट मोटा होगा और बाहरी पार्ट पतला होगा। ये भी क्वेश्चन है, याद करिएगा। गार्ड सेल में अनेकों बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाने में मदद करता है, और गार्ड सेल ही स्टोमाटा को बंद करेगा। ये खुल जाएगा तो बंद हो जाएगा, और फिर ये सिकुड़ जाएगा तो खुल जाएगा, ये छेद खुल जाएगा। एपिडर्मल सेल्स वेसिनिटी ऑफ गार्ड सेल, सब्सिडी सेल, और गार्ड सेल के चारों ओर में रहेगा सब्सिडी सेल।
गार्ड सेल के चारों बगल में जो सेल्स रहेगा उस सेल को हम लोग कहते हैं सब्सिडरी सेल, जो मदद करेगा। अब स्टोमाटल एपर्चर मतलब बीच में जो जगह है, स्टोमाटा के बीच में जगह उसको स्टोमाटल एपर्चर कहते हैं। अब बगल में जो सेल है गार्ड सेल और बगल में है सब्सिडरी सेल, सबको मिला के एक के साथ कहते हैं स्टोमाटल एपरेटस। याद करिए स्टोमाटल एपरेटस, स्टोमाटल एपरेटस याद करिएगा। इतना तो स्टोमाटा हो गया। अब हेयर पढ़ना है तो हेयर एपिडर्मल एपेंडेजेस, तो एपिडर्मल एपेंडेजेस में रूट हेयर आते हैं। रूट हेयर हमेशा याद करिए यूनिसेलुलर होते हैं। रूट हेयर हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, लंबा लंबा सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल होते हैं रूट हेयर, जो एब्जॉर्प्शन करता है वाटर मिनरल्स को, कहां से? सॉइल से। रूट कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करता, रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को, रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है। रूट हेयर जो एपिडर्मल सेल होता है यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल होते हैं, लंबा लंबा सेल होते हैं रूट हेयर से, तो ये रूट हेयर हो गया। तो ये स्टोमाटा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राइकोम्स। पिक्चर होगा तो पिक्चर भी देखा है। ये पिक्चर है, ये गार्ड सेल हुआ, इसी को गार्ड सेल कहते हैं। ये डाइकोट का तो बीन सेपेट है, डाइकोट का है तो बीन सेपेट है, और ये मोनोकोट का है, ये तो डम्बल की तरह है, डम्बल की तरह है। तो याद करना पड़ेगा। ये छेद है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टोमाटल पोर कहते हैं। इसी में छेद यहाँ पे स्टोमाटल पोर कहते हैं। और बगल में जो सेल है उसको तो सब्सिडी सेल, और इस तो एपिडर्मल सेल था ये। इन सब को मिला के एक साथ कहते हैं स्टोमाटल एपरेटस। याद करिएगा स्टोमाटल एपरेटस। अब नाउ ट्राइकोम्स पढ़ेंगे। कभी कभी क्या देखेंगे आप लोग, तनाशा में हेयर रहता है, तनाशा में हेयर रहता है, किसी में सॉफ्ट रहता है, किसी में थोड़ा सा टाइट रहता है। जैसे कैसे? कदीमा के पत्ता में और तना में टाइट टाइट देखिएगा, फिर लौकी में सजमन में सॉफ्ट देखिएगा। ये ट्राइकोम्स होते हैं। पत्ता में भी रहता है। अब कवछुआ जानते हुए, कवछुआ पत्ता होता है जो लगा देता है तो नोचने लगता है, खरोचने लगता है, ये सब बच्चों उसमें ट्राइकोम्स होते हैं। वो ट्राइकोम्स हम लोग के अंदर में चला जाता है तो हम लोग एलर्जी उत्पन्न करता है, इसलिए चखता दे देता है, कुड़ियाने लगता है, अंदर में हम लोग का सेल को डैमेज कर देता है। वो शाकाहारी से प्लांट्स अपने आप को बचाने के लिए संसाधन डेवलप किया है, कवछुआ। तो ट्राइकोम्स हुआ, देखे होंगे तना में ऐसे से, और पत्ता में भी रहता है, पत्ता में रहते हैं। कदीमा में तस्पर देखे होंगे आप लोग, ऐसे से कदीमा के पत्ता में खड़ 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 करते हैं। ट्राइकोम्स हुआ। ट्राइकोम्स मल्टी सेलुलर होते हैं, हीरे जैसे होते हैं, स्टेम में रहता है, पत्ता में रहते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ट्राइकोम्स मल्टी सेलुलर होते हैं। ट्राइकोम्स या तो मिनी ब्रांच होगा, या तो ब्रांच होगा ऐसे से, ब्रांच में, या तो अनब्रांच होगा, या तो टाइट होगा या तो सॉफ्ट होगा। ट्राइकोम्स समटाइम्स सेक्रेटरी को केमिकल को निकालेगा, जैसे कवछुआ समय तो केमिकल को निकालता है, जिससे हम लोग का सेल सब डैमेज हो जाता है। तो ट्राइकोम्स हो गया, जिसको हम लोग एपिडर्मल एपेंडेजेस, एपिडर्मल एपेंडेजेस। तो बच्चों इस तरह से एपिडर्मिस सेल्स समझ गए, ऊपर का लेयर हुआ, एक ही सिंगल लेयर होते हैं। स्टोमाटा समझ गए, पत्ता में होता है। उसके बाद ट्राइकोम समझ गए, रूट हेयर समझ गए। इन सब को मिलाकर कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसको कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। हाँ, ट्राइकोम्स का काम क्या होता है? तो प्रिवेंटिंग है, तो वाटर लॉस का, वही पानी लॉस होने से बचाता है, चाहे तना हो या पत्ता हो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मतलब ऊपर का लेयर छोड़ दो, एपिडर्मिस छोड़ दो, और अंदर में जो बीच में होता है वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम को छोड़ दो, एपिडर्मिस को छोड़ दो, ऊपर का लेयर छोड़ दो, और वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम को छोड़ दो, और बीच में जितने भी प्लांट में टिश्यू होते हैं
और उसका सिस्टम होते हैं, उन सब को एक के साथ कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। फिर से प्लांट में जाइलम फोलम बीच में रहेगा, अंदर में रहेगा, उसको छोड़ दो। एपिडर्मिस ऊपर का लेयर को छोड़ दो। और जितने भी प्लांट्स में टिश्यू है बीच में, उसे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू में सिंपल परमाणु टिश्यू आते हैं, जैसे कि पायनिकामा आते हैं, कोलोनिकामा आते हैं, स्केनिकामा आते हैं। और सबसे ज्यादा क्या रहेगा? पायनिकामा। कॉर्टेक्स में रहेगा, ईएसटीएम का पार्ट बताएंगे, रूट का पार्ट होता है। कॉर्टेक्स में रहेगा, पेरीसाइकिल में रहेगा, पिथ में रहेगा, पिछला पार्ट में रहेगा, मेडुलरी में रहेगा, पायनिकामा से। लिप्स के ग्राउंड टिश्यू को नाम दिया गया क्लोरोप्लास्ट, जिसमें आता है मेजोफिल से। लीफ के ग्राउंड टिश्यू का नाम दिया गया मेजोफिल। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। लिप्स के ग्राउंड टिश्यू को हम लोग कहते हैं मेजोफिल्स। तो ग्राउंड टिश्यू में सिंपल परमाणु टिश्यू आते हैं, पायनिकामा, कोलोनिकामा, स्केनिकामा। ज्यादातर कौन आएगा? पायनिकामा। कॉर्टेक्स में, पेरीसाइकिल में, पीथ में, मेडुलरी में, ये सब में आते हैं पायनिकामा मास्टर। और कहीं कहीं रहेगा कोलोनिकामा, कहीं रहेगा स्केनिकामा। ये सब भी पढ़ेंगे हम लोग एनाटॉमी में। अब एनाटॉमी नहीं पढ़े, अभी टिश्यू सिस्टम में पढ़े, तो ये सब हम लोग समझ चुके। अब हम लोग को पढ़ना होगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पर फोकस करना होगा। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम मतलब जाइलम फोलम दोनों को मिला के एक साथ, जाइलम एंड फोलम को मिला करते हम लोग वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। जाइलम एंड फोलम एक साथ कहते हैं वैस्कुलर बंडल। जाइलम फोलम को आपस में मिला देंगे, जाइलम एंड फोलम को आपस में मिला देंगे, तब बनता वैस्कुलर बंडल। याद करिएगा, वैस्कुलर बंडल। जाइलम फोलम को एक साथ कहा जाता है वैस्कुलर बंडल। जाइलम फोलम को एक साथ मिला करते हैं वैस्कुलर बंडल। वो बंडल दो प्रकार होता है, वैस्कुलर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल और एक होता है क्लोज वैस्कुलर बंडल। अब सुनिएगा, ओपन वैस्कुलर बंडल कहते हैं कि जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है। मतलब जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है। मान ले जाइलम हुआ, फ्लोएम हुआ, और बीच में एक सेल होगा, पट्टी रहेगा, पायनिकामा से कैम्बियम पाया जाएगा, तो उसको कहते हैं ओपन टाइप वैस्कुलर बंडल, जो डाइकोट पेयर में रहेगा, जो ये डाइकोट पेयर में रहता है। और क्लोज टाइप में कैम्बियम नहीं रहेगा, उसको कहते हैं क्लोज वैस्कुलर बंडल, जो मोनोकोट में रहेगा। ये अक्सर रहेगा मोनोकोट प्लांट में, और डाइकोट प्लांट में करेगा ओपन टाइप वैस्कुलर बंडल, जिसके जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या रहेगा? कैम्बियम। और जब कैम्बियम रहेगा तो क्या कहते हैं? क्लोज वैस्कुलर बंडल। ये दोनों याद करिएगा। अब वैस्कुलर बंडल का भी आगे दो प्रकार है, रेडियल वैस्कुलर बंडल एंड कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। जाइलम फ्लोएम अरेंज रहेगा अल्टरनेट, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, तो रेडियल कहते हैं। और कंजॉइंट कहते हैं वैस्कुलर बंडल की सेम डायरेक्शन रहेगा, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, एक रिंग में रहेगा, जिसको कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और कहीं किसी तरह जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, तो रेडियल कहते हैं। कैसे? तो आइए चलते पिक्चर देख के समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, ये जाइलम हुआ, फ्लोएम हुआ, जाइलम हुआ, फ्लोएम हुआ, जाइलम हुआ, फ्लोएम हुआ, जाइलम हुआ, फ्लोएम हुआ, तो सोचते हैं हम लोग रेडियल वैस्कुलर बंडल। और एक रिंग में रहता चारों पास से, बाहर से रहेगा फ्लोएम, अंदर से रहेगा जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, तो कंजॉइंट कहते हैं उसको। उसको कहते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल। अब इसमें कैम्बियम नहीं, ये फ्लोएम हुआ, और इसमें जाइलम, इसमें कैम्बियम नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। और इसके बीच में कैम्बियम है, तो इसको कहते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं समझेंगे, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा आपको, बहुत इजी है। अब बच्चे लोग हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी। यही मेन पढ़ना आप लोग, एनाटॉमी। अब आया इतना दिन तक आप लोग पढ़ रहे थे टिश्यू के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी। मेन चीज अब आप लोग का स्टार्ट हुआ, मेन चीज याद करिए, अब आप लोग का स्टार्ट हुआ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी अब अंदर में जब वो काटेंगे तो कैसे संरचना रहेगी?
सेलों का, टिश्यू का कैसे कैसे व्यवस्था रहेगा, तना में कैसा रहेगा, पत्ता में कैसा रहेगा, टिश्युओं का, सेलों का व्यवस्था। ये हुआ एनाटॉमी। तो अब तक तो हम लोग टिश्यू पढ़ लिए, टिश्यू का सिस्टम पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे एनाटॉमी में दोनों, मोनोकोट पेड़ का भी तो मोनोकोटिलेडोनस कहते हैं, मोनोकोटिलेडोनिया कहते हैं, डाइकोट पेड़ का भी डाइकोटिलेडोनस कहते हैं, डाइकोटिलेडोनिया कहते हैं। दोनों पेड़ का, मोनोकोट का भी जड़, डाइकोट का भी जड़ पढ़ेंगे, मोनोकोट डाइकोट का स्टेम पढ़ेंगे, मोनोकोट डाइकोट का लिप्स पढ़ेंगे। जब ये हो जाएगा तब पढ़ेंगे हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ, पेड़ का कैसे मोटाई बढ़ता है। सेकेंडरी ग्रोथ जब पढ़ लेंगे तब खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो नाउ कम टू माय बच्चों, आज यहीं तक एनाटॉमी, नेक्स्ट क्लास से लास्ट में जाते जाते क्या कराते वही बात। खुश रहो तो क्या बोलोगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहो क्या बोलोगे, स्वस्थ रहेंगे।